अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर रऊफ़ राना आपको खुशामदीद कहता हूँ। आजकल इंटरमीडिएट फ़ास्टिंग यानी वक्फ़े से खाने का रुझान दुनिया भर में मकबूल हो रहा है, ख़ास तौर पर वज़न कम करने और मेटाबॉलिज़्म को बेहतर करने के लिए। दूसरी तरफ रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा एक मज़हबी फ़रीज़ा है जो रूहानी फ़वाइद फ़राहम करता है। आज हम इस वीडियो में इन दोनों का जायज़ा लेंगे कि इंटरमीडिएट फ़ास्टिंग और रमज़ान का रोज़ा किस तरीके से हमारी सेहत को बेहतर बनाते हैं, कौन सा ज़्यादा बेहतर है। वक्फ़े से रोज़ा यानी कि इंटरमीडिएट फ़ास्टिंग का मतलब मखसूस घंटों के दौरान खाने और मखसूस वक़्त के दौरान खाने पीने से परहेज़ करना होता है। सॉरी, मैं यहाँ लफ़्ज़ पीना कह गया। इंटरमीडिएट फ़ास्टिंग में सिर्फ़ खाने से परहेज़ किया जाता है। इसमें आम तौर पर 8-16 का मॉडल सबसे ज़्यादा मकबूल है, जिसमें 16 घंटे भूखा रहा जाता है और बाकी 8 घंटों में खाने की इजाज़त होती है। बाज़ औक़ात 5-2 का तरीका भी अपनाया जाता है, जिसमें हफ़्ते के दौरान 2 दिन जो है सख्त कैलोरी से कंट्रोल किया जाता है, बाकी जो दिन है उसमें मामूल के मुताबिक खाया जाता है। इस तरह इसके इंटरमीडिएट फ़ास्टिंग के बहुत सारे मॉडल्स हैं। इसका बुनियादी मकसद यही होता है कि इंसुलिन के लेवल को मुतवाज़न रखा जाए, चर्बी जो है, जो फ़ैट्स हैं उसको बर्न किया जाए, जिस्म के जो खुलिये हैं उनकी मरम्मत किया जाए। अब बात करते हैं रमज़ान के रोज़े की। रमज़ान का रोज़ा का एक मख़सूस मज़हबी तरीका है, जिसमें तुलुए फ़जर और ग़ुरूब आफ्ताब तक, तुलुए फ़जर से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक पानी समेत खाने पीने की तमाम मशरूबात, तमाम खाने से परहेज़ किया जाता है। इस रोज़े में इबादत और रूहानी फ़वाइद को बुनियादी हैसियत हासिल है, लेकिन इसके साथ साथ जिस्मानी सेहत पर भी मुस्बत असरात जो हैं ये मुरतब करता है। रमज़ान के दौरान ग़ज़ा और पानी के इस्तेमाल का वक्त महदूद होने की वजह से जिस्म में इंसुलिन की जो हसासियत है बेहतर हो जाती है, चर्बी जलने का अमल बेहतर होता है, निज़ाम हाज़मा को आराम मिलता है और वो बेहतर हो जाता है। इसी तरह शुगर लेवल जो है वो बेहतर हो जाता है। इसी तरह वज़न को कम करने के लिए भी रमज़ान का जो रोज़ा है ये बेहतर तसव्वुर किया जाता है। दोनों में, इंटरमीडिएट फ़ास्टिंग में और रमज़ान में, एक अहम पहलू इंसुलिन की सतह को असर का जो है वो होता है कि इंसुलिन मुतवातर सतह पर आ जाए, इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाए। दोनों में ये फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन चूँकि रमज़ान के रोज़े के अंदर मखसूस वक़्त के तक, जो कि काफ़ी लंबा होता है, इसमें खाने पीने से मना किया जाता है और रोज़ा रखा जाता है, तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस रमज़ान के महीने के जो रोज़े हैं उसमें ख़ासी हद तक बेहतर हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बात और है कि इंटरमीडिएट फ़ास्टिंग जब लोग कर रहे होते हैं, उस वक़्त वो जब फ़ास्टिंग के बाद भी अपनी ग़ज़ा का ख़्याल रखते हैं, ऐसी ग़ज़ा का इस्तेमाल नहीं करते जो ज़्यादा चिकनाई वाली हो, जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली हो। वो मखसूस दवाइयों का ग़ज़ा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन रमज़ान के महीने में हमारे अमूमी तौर पर आम रूटीन के अंदर ये है कि हम रोज़ा तो रखते हैं, लेकिन सहरी के वक़्त और अफ्तारी के वक़्त बहुत ही बेहतियाती करते हैं। सहरी के वक़्त भी हम ऐसी खुराक ले रहे होते हैं जो सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है, और ख़ुसूसी तौर पर अफ्तारी में तो तली हुई चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें, मीठे मशरूबात कसरत से इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो रोज़े का फ़ायदा सेहत पर है वो हमें ज़ाहिर नहीं होता। इन रोज़ों का असर हमारे वज़न को कम करने के लिए इसीलिए नहीं होता चूँकि हम अपनी खुराक को ठीक नहीं करते। अगर हम अपनी खुराक को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी इंसुलिन की रेजिस्टेंस को इस रमज़ान में बेहतर करना चाहते हैं, अपने वज़न में कमी लाना चाहते हैं, तो अपने निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम जो सुबह सहरी और अफ्तारी के वक़्त अपनी जो ग़ज़ा है उस पर ख़ासी नज़र रखें। ऐसी ग़ज़ा का इस्तेमाल करें जो हमारी सेहत के लिए मुफ़ीद हैं। ज़्यादा तली हुई चिकनी अशिया, मुरग़न ग़ज़ाओं का इस्तेमाल कम से कम करें। इस तरीके से हम रूहानी इबादत के साथ साथ जिस्मानी जो सेहत है उसको भी बेहतर कर सकते हैं। अगर सेहत के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो इंटरमीडिएट फ़ास्टिंग और जो रोज़ा है ये दोनों ही मुफ़ीद हैं, लेकिन चूँकि रमज़ान के रोज़े के साथ एक मज़हबी इबादत है, इसके साथ रूहानी सुकून है, इस रूहानी सुकून के साथ टेंशन, डिप्रेशन और एंज़ाइटी को कम किया जा सकता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इंटरमीडिएट फ़ास्टिंग की निस्बत रमज़ान का रोज़ा इससे लाख हा दर्जा बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले ख़ाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।